हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस में। और आप देख रहे हैं हमारा डीएसए सिंप्लीफाइड सीरीज। पिछले वीडियो में हमने कुछ और पैटर्न प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। तो अभी तक हमने टोटल 15 पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए और आज भी हम लोग 5 और पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लास्ट पैटर्न प्रॉब्लम्स का वीडियो है। तो अगर आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है पैटर्न प्रॉब्लम्स वाले, तो पहले आप जाकर वो सारे वीडियोज देखो, उन सारे पैटर्न प्रॉब्लम्स को पहले प्रैक्टिस करो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, क्योंकि वो सारे पहले मैंने इजी से स्टार्ट किया एंड देन फिर धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टी बढ़ा दी है। तो आज भी हम लोग 5 पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा पहला पैटर्न है ये, जिसमें देख रहे हो तुम कि कितने रोज हैं हमारे, 5 रोज हैं। पहले रो में ए प्रिंट हो रहा है, फिर बी प्रिंट हो रहा है, सी डी ई। तो इसमें तुम समझो ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही है जो हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था। तो सिमिलर है। तो इसमें भी हमें जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट कराने हैं। जैसे अगर फर्स्ट रो है तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। अब इसमें देखो तो वैल्यूज क्या प्रिंट हो रहे हैं। इसमें वैल्यूज जो है वहां पर देखो, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में प्रिंट हो रहा है 1A, सेकेंड रो है तो सेकेंड रो में हो रहा है 2B, देन थर्ड में हो रहा है 3C, देन फोर्थ में हो रहा है 4D एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते चला जाता है। तो हम लोग पहले रूल्स को रिकॉल करते हैं। तो रूल्स क्या था हमारा, जो पहला रूल था वो था कि आउटर लूप जो है वो हमारा नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ रोज के लिए होता है। तो नंबर ऑफ लाइंस या रोज कितना हो जाएगा हमारा, 0 से लेकर n तक, ये तो रहेगा ही। तो जो दूसरा हमारा इनर लूप होता है उसमें हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए वो होता है और उसको हम लोग समहाउ कनेक्ट करते हैं नंबर ऑफ रोज से, ताकि एक तरीके का लॉजिक बना सके, जिससे तो जितने भी टाइम्स हमें जो भी प्रिंट कराना है वैल्यू, उसका हमें रेंज मिल जाए। तो ये हो गया हमारा इनर लूप के लिए। तो इनर लूप के लिए क्या हमने इस पर्टिकुलर पैटर्न में क्या होगा, इसमें देखो जितने रोज हैं उतने कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं। ओके, पहले ये हम लोग रेंज देखते हैं। तो क्या होगा, ये होगा हमारा 0 से लेकर i तक। ओके, अब थर्ड है हमारा कि प्रिंट द पैटर्न और प्रिंट द वैल्यू जो प्रिंट कराना है। तो इसमें क्या प्रिंट कराना है, a है, b है, c है। तो किस तरीके से होगा, तो जैसे मान लो हमारा 0 से i स्टार्ट हो रहा है या रोज स्टार्ट हो रहा है। तो पहला अगर मान लो हम लोग एक ch ले लेते हैं कैरेक्टर a और इसमें हम लोग ऐड कराते हैं i। तो इससे क्या होगा, हम लोग जब फॉर लूप इनर वाला चलाएंगे 0 से स्टार्ट होगा i तक जाएगा। i हमने क्यों लिया, j क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें एक रो में सेम वैल्यू प्रिंट कराना है। 0 में सिर्फ a ही प्रिंट हो रहा है, इस वाले में सिर्फ b ही प्रिंट हो रहा है। तो अगर हम j यहाँ लिखेंगे तो हर एक रो में वो चेंज होता चला जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू है ना वो होते चला जाएगा A B C D, इस तरीके से चला जाएगा। ये नहीं चाहिए हमें, तो इसीलिए हमने I रखा, क्योंकि उस पूरे रो में जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो जो पहला जो हमारा रो होगा दैट इज I इक्वल्स टू 0, तो उसमें ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर जो है वो हो जाएगा A प्लस 0, ये प्रिंट करा देंगे हम लोग। दूसरे में हो जाएगा A प्लस 1, तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा A प्लस 1 दैट इज B, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर में एक बढ़ा रहे हैं, ना कि हम लोग आस्क की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, सो दैट कि आस्क की वैल्यू प्रिंट हो जाए, नहीं, हम लोग कैरेक्टर में ही सिर्फ एक ऐड कर रहे हैं, तो ये बी हो जाए। हमारा लॉजिक तो समझ में आ गया है। अब चलो इसको VS कोड में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं p4.cpp हैश इंक्लूड iostream नेम स्पेस स्टैंडर्ड हो गया, इंट मेन रिटर्न 0। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पहले पैटर्न प्रिंट करा देते हैं, रेफरेंस के लिए इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। लेट्स से void पैटर्न, ये कौन सा हो जाएगा हमारा 16, इंट n लेगा ये नंबर ऑफ लाइंस। और जो हमारा आउटर लूप है वो क्या होगा, इंट i इक्वल्स टू 0 से i शुड बी लेस देन n तक। इनर लूप हमारा क्या होगा, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 एंड j शुड बी लेस देन इक्वल टू i, क्योंकि i तक हमें चाहिए, एंड देन j प्लस प्लस। तो ये तो हमने कर लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने के पहले ऊपर हम लोग जाते हैं, हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है ना, कैरेक्टर। तो कैर ch दैट विल बी इक्वल्स टू क्या, a प्लस i, क्योंकि यहीं पे वो प्रिंट हो जाएगा ना, उसके यहाँ पे हम लोग वैल्यू सेट कर देंगे, उसके बाद फिर वो प्रिंट होते चला जाएगा पूरे लूप में कॉलम के लिए। तो इसीलिए हम लोग पहले ही इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, बस इसको प्रिंट करा देंगे ch, और यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। यहाँ हो जाएगा एंड l नेक्स्ट लाइन के लिए। दैट्स इट। को क्लीन कर देते हैं।
यहाँ पे इंट लेट्स से n इक्वल्स टू देते हैं हम लोग 8 एंड देन यहाँ पैटर्न कॉल करा देते हैं पैटर्न 16, यहाँ पे दे देते हैं n। लेट्स टेस्ट इट एंड सी आवर पैटर्न इज कमिंग। हर एक रोज में उतने नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू या कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, A B C 3 टाइम्स, 4 टाइम्स D, 5E, 6E F, 7G एंड 8H। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ये भी हो गया है। चलते दूसरे क्वेश्चन पे। तो अब ये जो हमारा पैटर्न है इसमें देखो तो ये एक पिरामिड है, करेक्ट, अल्फाबेट्स का। अब इसको अगर तुम स्ट्रेट लाइन में देखो, अगर इसको मैं बॉक्स की तरह बनाऊं, ठीक है, कि यहाँ पे ये स्पेसेस है, देन ए है, फिर स्पेसेस है, करेक्ट, फिर यहाँ पे स्पेसेस है, ए है, ए से कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, ए प्लस आई तक, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज है उतने तक प्रिंट हुआ, फिर से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया ए तक। ये देखो ए बी ए, और फिर यहाँ पे स्पेसेस आ गए। यहाँ भी देखो वही है, स्पेसेस है, तो कितना कितना नंबर ऑफ रोज है, ये थर्ड है, तो कितना तक हो गया, ए प्लस आई। और यहाँ या फिर बोलो ये कौन सा नंबर है, अगर 0 से स्टार्ट करें तो ये सेकंड है, करेक्ट, सेकंड नंबर ऑफ रो है। तो ए प्लस 2 किया हमने, तो ए प्लस 2 क्या हो गया, ए भी हुआ प्रिंट, बी एंड देन सी तक, एंड देन अगेन इट केम टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, बी ए एंड देन स्पेसेस। और उसी तरीके से यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है बिकॉज डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्पेसेस जा रहे हैं, एंड देन जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ए प्लस किया हमने, उतना प्रिंट किया, एंड देन उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी ये प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे पैटर्न सॉल्व किए हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 3 इनर लूप होंगे। क्या क्या भाई, पहला जो होगा वो होगा स्पेसेस के लिए। तो स्पेसेस के लिए कितना होगा, अगर ये क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कितना डिक्रीज हो रहा है, अगर तुम यहाँ देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर ऑफ लाइन्स कितना है, 4 है, n इक्वल्स टू यहाँ पे हमने दिया है 4, तो ये 4 प्रिंट हो रहा है एंड देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, दिस इज 7। तो टोटल अगर हमारे पास 7 है, ये कितना है, ये हमारा 5 3 1, तो ये 1 लेटर है और ये कितने सारे 6 स्पेसेस हैं, देन यहाँ 3 लेटर्स हैं और यहाँ पे 4 स्पेसेस, 2 ईच साइड। फिर यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे 5 है तो 2 ही बचे स्पेसेस, तो एक इधर है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या हम लोग दे सकते हैं, पहले तो हम लोग लिखेंगे स्पेसेस क्या हो गया, n है, n में डिक्रीज हो रहा है, कितने डिक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे रोज के हिसाब से डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे 0 अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो 0 का मतलब क्या हो गया, 4 है यहाँ पे स्पेसेस, नहीं कितने हैं, 7 में से 6 है ना। तो अगर n-0 हम लोग कहें तो 4 स्पेसेस, इसका मतलब हुआ ईच साइड। तो यहाँ पे 4 है, नहीं है, तो n-0 तो करेंगे नहीं, तो इसके साथ एक 1 और लगा देंगे तो चलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा n-i-1। देखो n है हमारा 4 में से हमने 0 सब्सट्रैक्ट किया क्योंकि i0 है फर्स्ट वाले रो में, एंड देन -1 किया, तो दैट विल बी 3। सो यस 3 स्पेसेस है यहाँ पे, तो 3 स्पेसेस हमारा स्टार्टिंग में, 3 स्पेसेस एंड में। तो फर्स्ट एंड जो थर्ड हमारा होगा, थर्ड लूप भी हमारा यही है, उसका भी रेंज ये हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरा लूप होगा जिसमें कि हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करना है, उसको किस तरीके से देखेंगे, ये हमारा एक बीच में एक पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ है, इसके बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम लोग एक तरीके से ब्रेक पॉइंट की तरह देख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ तक इंक्रीज हुआ है, उसका डिक्रीज हुआ है। तो ये ब्रेक पॉइंट अगर हम निकाल लिए और चेक करें कि ये ब्रेक पॉइंट अगर वो रीच किया है कि नहीं, अगर वो रीच किया है तो उसके बाद हम लोग डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो कैसे होगा ये, क्या रेंज लेंगे, अगर हम लोग 1 से इसको स्टार्ट करके ले जाते 2 into i+1/2 तक, तो ये काम करेगा। ये हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं क्योंकि ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 into i+1/2, तो ये हमारा मीडियन निकला। ये मीडियन जो है वो हमारा ब्रेक पॉइंट हो जाए। ये ब्रेक पॉइंट क्या करेगा कि यहां तक जब तक हम लोग ये रीच नहीं किए तब तक इंक्रीज करेगा। जैसा ही ये यहाँ ब्रेक पॉइंट रीच हो गया तो इसके बाद से वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग एक कैरेक्टर ले लेंगे, लेट्स से ए, और जब तक ये ब्रेक पॉइंट रीच नहीं हुआ है CH++ करते रहेंगे, प्रिंट होते रहेगा, और जैसे ही ये ब्रेक पॉइंट रीच हो गया उसके बाद हम लोग कर देंगे CH-, उस लूप में, तो ये ब्रेक पॉइंट हिट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे लिए, ये ध्यान रखना, ये हमने मीडियन निकाला है। अब हम लोग कोड करते हैं इसको। ये है हमारा पैटर्न रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे void पैटर्न 17 हम लोग बनाते हैं एंड इट विल बी int n। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फॉर लूप int i = 0 से जाएगा, i शुड बी लेस देन n, i++ एज यूजुअल। ये हमारा आउटर लूप हो गया। अब जो हमारा पहला और तीसरा होगा इनर लूप, वो होगा स्पेसेस के लिए। कहाँ से कहाँ तक, फॉर int j = 0 से j शुड बी लेस देन
n माइनस आई माइनस वन और j प्लस प्लस। यहाँ पे क्या करना है हमें बस स्पेस प्रिंट कराना है और कुछ नहीं। ये हमने प्रिंट करा दिया। इसी को कॉपी करते हैं, थर्ड लूप हमारा सिंपल सेम यही हो गया। अब हम लोग सेकेंड लूप पे जाते हैं। सेकेंड लूप में सबसे पहले हम लोग एक कैरेक्टर इनिशियलाइज करते हैं, दैट शुड बी a, क्योंकि इसी को हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। अब जो हमारा इनर लूप है कैरेक्टर के लिए वो क्या हो जाएगा, इंट j इक्वल्स टू 1 से लेकर j शुड बी लेस देन इक्वल टू, जो मीडियन है क्या हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आई प्लस 1 और j प्लस प्लस। तो ये हमें मीडियन तक नहीं जाना है ना, लूप तो हमें पूरा चलाना है। मीडियन तो ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट हमें चेक करना है। तो उसके लिए एक काम हम लोग कर सकते हैं कि कैरेक्टर के पहले ना यहाँ इंट एक ब्रेक पॉइंट निकाल लेते हैं, दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू आई प्लस 1 बाई 2। तो ये ब्रेक पॉइंट हमारा निकल गया। अब लूप तो हमारा चलेगा पूरा भाई 2 इंटू आई प्लस 1 तक। अब देखो 2 इंटू आई प्लस 1 क्या हो गया कि कितने तक चलाना है। आई अगर हमारा 0 है तो बस एक बार चलेगा, आई अगर 1 है तो 3 बार चलेगा। फर्स्ट रो में या तो 0th रो में एक बार है, फर्स्ट रो में 3 बार है प्रिंट, देन सेकेंड रो में हमारे पास कितने बार है, 5 टाइम्स है। तो इट इज 2 इंटू आई प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग सी आउट सबसे पहले कराएंगे सी एच को, क्योंकि हमें प्रिंट तो कराना ही है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि अगर जो हमारा कॉलम है वो लेस है या इक्वल है ब्रेक पॉइंट के, तो हमें सी एच प्लस प्लस करना है, ओके, एल्स हमें सी एच माइनस माइनस करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हमारा ब्रेक पॉइंट रीच नहीं हो रहा है तब तक हमें इंक्रीमेंट करते रहना। ब्रेक पॉइंट से जैसे ही बाहर गया तो हमें सी एच माइनस माइनस कर देना, उसको प्रिंट करा देना। ये सब होने के बाद यहाँ पे एक एंड एल दे देते हैं, हो गया। अब इसको टेस्ट करते हैं। दिस इज पैटर्न 17 8 टाइम्स, सी वी आर गेटिंग द आंसर। यहाँ देखो 1 3 5 7 9 इस तरीके से जा रहा है और ये रहा हमारा एच तक गया एंड फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया। तो सिंपल था, पार्ट्स में डिवाइड कर दो इसको। 3 लूप्स में हमने 3 इनर लूप्स में डिवाइड किया, 2 तो हमारे स्पेसेस के लिए थे, वो इजीली निकल गए क्योंकि हमने पहले भी कर रखा है। ये था हमारा। तो इसमें हमने क्या किया कि ब्रेक पॉइंट एक निकाला कि बीच का कौन सा पॉइंट है जहां से फिर से वो डिक्रीज हो रहा है वैल्यूज, वो निकाल लिया। उसको हम लोग इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं और उसके बाद फिर उस तरीके से कैरेक्टर को प्लस या माइनस कर। अब आते हैं हम लोग थर्ड पैटर्न पे। तो अगर तुम ये पैटर्न देखो तो ये भी एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास कितना है, एन जो है वो है 5। तो अब इसमें एक और चीज अगर देखो तो इसको मैं ये ले लूं, तो हमारा जो हर एक रो है वो ई से ही एंड हो रहा है, ओके। हर एक में ई से एंड हो रहा है, ई से स्टार्ट हो या ई से एंड हो रहा है। और एक चीज और अगर हम देखें तो जो हमारा लास्ट रो है एन इक्वल्स टू 5 वाला, उसमें 5 कॉलम्स, 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड सो ऑन। तो क्या हम लोग कह सकते हैं जो आउटर लूप है वो हमारा जो चलेगा 0 से n तक यूजुअल, और जो हमारा इनर लूप है वो चलेगा हमारा 0 से i तक, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने कॉलम्स हमें प्रिंट कराने हैं। ये 0 हो गया, ये एक रो है, ये 2 रो है, 3 4 5 उस तरीके से होगा। अब एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि हर एक में ई ही है, हर एक रो में ई जो है वो स्टार्ट हो रहा है और उसी से एंड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि n अगर 5 है तो हमें हर रोज में a प्लस 4 तक प्रिंट कराना है हर रो में, क्योंकि देखो हर में e है। a प्लस 4 करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू e, करेक्ट। तो इतना हमें हर एक रो में प्रिंट कराना है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसमें हमें उसके पहले वाला भी लेटर प्रिंट कराना है। कितना, तो जैसे फर्स्ट रो में हमारा हो गया e, दूसरे रो में हो गया d एंड e, तीसरे में है हमारा c d एंड e, करेक्ट। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये तो हमारा हर एक रो में है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं जेनेरिक टर्म में, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1, क्योंकि n 5 है तो 4 तक जाएगा। ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा, 0 से यहां तक जाएंगे। तब इसको हम लोग रेंज में किस तरीके से लिखें, कहां से कहां तक स्टार्ट हो। तो पहला जो हमारा रो है उसमें सिर्फ ई प्रिंट है, तो वी हैव टू माइनस इट विथ आई। आई हमारा 0 है पहले में, तो उतना ही सब्सट्रैक्ट होगा। और ये जाएगा हमारा कहां तक, ये जाएगा a प्लस n माइनस 1 तक। अब अगर देखो पहला रो क्या है, आई 0 है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और ये क्या है हमारा, जो हमारा लिमिट है, रेंज है, दैट इज ऑल्सो 4। तो ये एक बार चलेगा, प्रिंट करा देगा ई। दूसरी बार में ये 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये होगा 4, तो 2 बार चलेगा।
इसी तरह ये पूरा लूप चलेगा एंड देन इट विल गेट प्रिंटेड CH। चलो इसको VS कोड में कोड करते हैं। n = 6 का ये पैटर्न है यहाँ पे जो दिया है हमने। यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं पैटर्न 18 int n। फॉर लूप चलाओ पहले तो आउटर int i = 0, i शुड बी लेस देन n एंड देन i प्लस प्लस। ये तो चलेगा ही चलेगा। अब जो दूसरा लूप है हमारा वो रहेगा कैर के वैल्यू में। तो क्या हो जाएगा, कैर CH हमारा इनिशियलाइज करेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, a प्लस n-1 से होगा और ये जाएगा हमारा CH शुड बी लेस देन इक्वल टू तक रहेगा। a एक चीज मिस किया, ये जाएगा यहां से -i तक और ये जाएगा टिल a प्लस n-1 तक एंड देन वी विल हैव CH प्लस प्लस। क्या करना है यहाँ, कुछ नहीं, बस CH प्रिंट करा दो और चाहिए तो एक स्पेस दे दो, Cout एंड L, दैट्स इट, डन। ये हो गया हमारा। इसको टेस्ट करके देखते हैं। सी वी गॉट दैट पैटर्न। हर एक रो में H हमारा है, H से ही एंड हो रहा है एंड जितना जितना रोज बढ़ते जा रहा है उतने अल्फ़ाबेट्स रिवर्स में बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो ये 2 था तो G बढ़ा, इसमें 2 और बढ़े, इस तरीके से पूरा हो गया। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट है। अब नेक्स्ट पैटर्न, तो ये जो पैटर्न तुम देखो तो ये इससे बहुत ही अलग पैटर्न है। ये हमारा सिमेट्रिकल पैटर्न है। अगर तुम इसको यहाँ से डिवाइड कर दो तो यहाँ से जो ऊपर का पैटर्न है और दैट इज मिरर इमेज ऑफ नीचे का पैटर्न, करेक्ट, बोथ आर मिरर इमेजेस। तो सिमेट्री है, इसका मतलब कि अगर हम फर्स्ट हाफ भी अगर बना लिए तो सेकेंड हाफ हमारा बन जाएगा। तो अब फर्स्ट हाफ में सिर्फ ध्यान देते हैं तो फर्स्ट हाफ में भी हमारा 3 लूप्स लगेंगे इनर। क्या भाई, तो स्टार्स, स्पेसेस एंड देन स्टार्स, देख रहे हो। अब फिर से देखो ये हमारा कितना है, यहाँ n = 5 पैटर्न हमारा बना, फिर उसी का मिरर इमेज नीचे बन गया 5। तो दिस इज टोटल 10, ये हमारा पूरा 10 है। अब ये भी देखो ना, तो ये टोटल हमारा 10 स्टार्स है। तो कह सकते हो कि 2n स्टार्स है और 2n लाइन्स है टोटल। ये 2n स्टार्स यहाँ पे हो गया। फिर नीचे देखो 10 था तो ये टोटल कितने हो गए हमारे, फिर हमारे 8 स्टार्स हो गए, फिर हमारे 6 स्टार्स है, 2 है, 1 है और जो स्पेसेस है यहाँ पे 0 था और यहाँ पे अगर 8 स्टार्स है तो 2 स्पेसेस हो गए, फिर 4 स्पेसेस हो गए, फिर 8 हो गए और यहाँ पे रुक गए। फिर से ये मिरर इमेज आ गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर स्पेसेस को हम लोग इनिशियलाइज किए 0 से, स्पेसेस अगर 0 है तो हर एक रो में वो स्पेसेस जो है वो +2 होते जा रहे हैं। तो स्पेसेस प्लस इक्वल्स टू 2 करते जा रहे हैं हम हर एक रो में। स्टार्स जो है वो हमारा क्या है, स्टार्टिंग में क्या है हमारा स्टार्स 2n स्टार्स है और हर एक रो में ये क्या कर रहा है, 2n स्टार्स -2 होते जा रहा है। जो आउटर लूप है हमारा वो तो हमारा चलेगा भाई 0 से n तक, ये तो हमारा चलेगा ही चलेगा क्योंकि हम लोग सिर्फ फर्स्ट हाफ प्रिंट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट हाफ का अलग लूप होगा। अब जो इनर लूप्स होंगे वो भी हमारे 3 लूप्स होंगे क्योंकि भाई ये देखो पहले होगा हमारा प्रिंट स्टार्स, स्पेसेस एंड देन स्टार्स, तो 3 लूप्स हो गए। स्टार्स वाले में तो सेम रेंज होगा। तो स्टार्स का रेंज क्या लेंगे हम, रेंज लेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट जो रो है, जो 0th रो है, उसमें कोई भी स्पेसेस नहीं है, मतलब फुल स्टार्स है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमें भाई प्रिंट कराना है n-i तक लेस देन इक्वल टू, j इक्वल्स टू रहेगा हमारा 1 to लेस देन इक्वल टू n-i, क्योंकि फर्स्ट में i 0 है तो n तक प्रिंट होगा, दैट इज 5। और फिर हमारा स्पेस प्रिंट होगा, फिर से इसी को 1 से n-i तक फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो 5 + 5 10 प्रिंट हो गए, पहले में तो 0। अब स्पेसेस कितने लेंगे हम लोग, स्पेसेस हमें बस ये जो इनिशियल लिया ना हमने, लेट्स से इनिशियल एक डिफाइन कर देंगे, स्पेसेस इक्वल्स टू 0 जो हमने कहा। तो 0 से ये चलेगा हमारा स्पेसेस तक ही। एक बार पूरा जो इनर लूप्स हमारा चल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेसेस को प्लस इक्वल्स टू कर देंगे 2, जैसा हमने यहाँ समझा। दैट्स इट। क्विकली चलते हैं हम लोग कोड में। तो ये जो पैटर्न है वो है हमारा n = 6 के लिए। तो यहाँ पे void पैटर्न लेते हैं 19 int n, बिना कुछ समझे यहाँ पे for int i = 0, i शुड बी लेस देन n और i प्लस प्लस कर देते हैं। ये हमारा अपर हाफ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अपर हाफ। अब इसके अंदर जो हमारा इनर फॉर लूप है उसके पहले इसके बाहर ही हम लोग एक int स्पेसेस इक्वल्स टू 0 डिफाइन कर देते हैं, यही स्पेसेस तक चलेगा हमारा। अब हमें प्रिंट कराना है पहले तो स्टार्ट, तो फॉर int j इक्वल्स टू 1 से हम लोग जाएंगे j शुड बी लेस देन इक्वल टू n-i तक एंड ये हो जाएगा हमारा j प्लस प्लस। Cout
सिर्फ स्टार प्रिंट कराना है, नो स्पेसेस रिक्वायर्ड। ये हमारा फॉर लूप हो गया। इसी को हम लोग फिर से कॉपी करेंगे और थर्ड लूप में डाल देंगे, और इन दोनों के बीच में एक और लूप चलेगा स्पेसेस के लिए। तो फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 देंगे, एंड देन j जो है वो हमारा होगा कहाँ तक, लेस देन स्पेसेस तक j प्लस प्लस, और उतने ही हमें बस स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। और इन सब के बाद हमें स्पेसेस भी sp प्लस इक्वल्स टू 2 करना है। हर एक पूरा लूप के बाद वो +2 होते चला जाएगा। ये तो कर दिया हमने। अब फिर से सी आउट एंड l फॉर नेक्स्ट लाइन। तो ये हमने कर लिया पूरा। ये है हमारा अपर हाफ। अब जो लोअर हाफ होगा हमारा, उसमें थोड़ी सी चीजें उल्टी होंगी। चलो पहले एक बार डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ देखो, अगर तो जो लोअर हाफ है ये स्टार्ट ही हो रहा है रिवर्स हमारा, करेक्ट। तो जो स्पेसेस हमारे एंड में थे वहां पे, यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो जो स्पेसेस होगा हमारा इनिशियल स्पेसेस वो कितना होगा, यहाँ पे कितने हैं, 10 है टोटल, तो 2 स्टार्स हैं और 8 स्पेसेस, ये n इक्वल्स टू 5 के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू n माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 ना। यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्पेसेस, इनिशियल स्पेसेस। और अब हमारा आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो आउटर लूप ऑब्वियसली 0 से चलेगा हमारा n तक। यहाँ पे जो हमारा इनर लूप होगा पहला स्टार्स के लिए, वो चलेगा जितने हमारे आईज है उतने हमारे स्टार्स हैं। तो वो हम लोग कह सकते हैं j इक्वल्स टू 1 से चलेगा i तक, लेस देन इक्वल टू i तक, दोनों हमारे स्टार्स। और जो हमारा स्पेस है वो चलेगा कहाँ से कहाँ तक, तो ये चलेगा स्पेसेस हमारे 0 से लेकर स्पेसेस तक जो हमने डिफाइन किए हैं। और ये तीनों लूप्स हो जाने के बाद हम लोग स्पेसेस जो है यहाँ पर माइनस इक्वल्स टू 2 करेंगे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है स्पेसेस। तुम देखो, समझ गए, जस्ट अपोजिट है और कुछ नहीं। तो कोड करते हैं। लोअर हाफ में हमारा फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 0 से i शुड बी लेस देन n i प्लस प्लस। यहाँ पे हम लोग इसके पहले फिर से स्पेसेस को डिक्लेयर इनिशियलाइज कर देते हैं, या फिर वैल्यू चेंज कर देते हैं 2 इंटू n माइनस 2। अब जो हमारा पहला इनर फॉर लूप होगा, फॉर इंट j इक्वल्स टू 1 से होगा j शुड बी लेस देन इक्वल टू i तक। तो नहीं देखो, हमने जो आउटर फॉर लूप है वहाँ i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया है, तो हमें j भी जो है वो 0 से ही स्टार्ट करना होगा, 0 से लेस देन इक्वल टू i तक, j प्लस प्लस। अब यहाँ हमें प्रिंट कराना है स्टार, और इसको हम लोग करेंगे कॉपी, पेस्ट इट। अब आ गया हमारा स्पेसेस वाला फॉर। तो फॉर इंट इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 0 से j शुड बी लेस देन इक्वल टू स्पेसेस एंड देन j प्लस प्लस, सी आउट स्पेसेस। ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे स्पेसेस को चेंज करना है, sp माइनस इक्वल्स टू 2 और सी आउट एंड l। तो हम लोग 6 का ही देखते हैं, यहाँ 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6, और इसको करते हैं पैटर्न 19। ये तो सही है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है, एक स्पेस यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक स्पेस ज़्यादा दिख रहा है, क्यों। तो फर्स्ट हाफ तो हमारा सही है, लोअर हाफ में ये दिक्कत है। क्या हो गया, इंट j इक्वल्स टू 0 j शुड बी लेस देन इक्वल टू, नहीं 0 से स्टार्ट करें तो सिर्फ लेस देन sp होना चाहिए। अब टेस्ट करते हैं, सी नाउ वी आर गेटिंग द पैटर्न। यहाँ पे सिमिलर स्पेसेस, तो वो बस एक छोटा सा मिस्टेक था। उस तरीके से आपको मिस्टेक्स पकड़ना भी अगर कुछ हो जाए तो दिस वाज आवर पैटर्न। कुछ नहीं किया हमने, इसको पहले तो ये सिमेट्रिकल था, 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एंड देन जो फर्स्ट हाफ था हमारा उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। इनर लूप पहले स्टार प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा, देन स्टार प्रिंट होगा, और उसी को फिर हमने रेप्लिकेट किया है डाउनवर्ड, थोड़ा सा ट्विक्स के साथ फॉर लूप। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो कमेंट में बताना कौन सा पैटर्न आपको नहीं समझ में आया। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। चलते हैं आज के लास्ट पैटर्न में। तो ये पैटर्न जो है कुछ थोड़ा बटरफ्लाई टाइप का पैटर्न दिख रहा है, नहीं, लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा रिजेंबल कर रहा है हमारे एक पैटर्न से। हमने किया था एक पैटर्न, हमने, अगर मुझे याद है सही से, तो ये देखो, ये हमारा पैटर्न 10th जो हमने किया था, ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है। नहीं, एक हाफ है, और एक हाफ यहाँ पे अगर हम बना दें इस तरीके से, और एक हाफ हमारा बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गया, ये तो इस तरीके का बटरफ्लाई हो जाएगा, यही है वहाँ। तो यहाँ भी देखो n इक्वल्स टू हमारा 5 है अगर, तो लाइन्स कितने थे, 2n-1। और यहाँ पे भी हमारा जो पैटर्न है, यहाँ भी वही है, यहाँ पे भी हमारा n जो है वो है 5, लाइन्स है 9, सिमिलर पैटर्न है। तो जो हमारा
पिछला पैटर्न था, आउटर लूप जो है हमारा ये चला था हमारा 2 इंटू एन माइनस वन तक, और जो इनर लूप था उसके लिए हम लोग दो फॉर लूप चला रहे थे, एक हमारा प्रिंट करता स्टार, एक हमारा प्रिंट करता स्पेसेस। लेकिन हमारा जो अभी का पैटर्न है उसके हिसाब से हमें 3 फॉर लूप चला ले होंगे इनर, एक करेगा पहले तो स्टार, फिर स्पेस, फिर स्टार। तो जो हमारा आउटर लूप है वो तो भाई सेम जाएगा 2 इंटू एन माइनस वन तक, ये हो गया। अब देखो तो यहाँ पे हमारा स्टार्स एन लाइन तक जा रहा है, वहां के बाद फिर डिक्रीज हो रहा है और फिर स्पेसेस इंक्रीज हो रहा है, जस्ट इसका उल्टा। तो हमारा जो फर्स्ट हाफ है ऊपर वाला, इसमें देखो जो आई प्रिंट हो रहा है वो ट्वाइस हो रहा है। देखो 2 है, 2 आईज है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है, 10, और जैसे ही यहाँ आ गए हम लोग फिर डिक्रीज होते चला जा रहा है। ये कितने हो गए? 8 6 4 2, राइट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारा आई लेस देन एन है या फिर लेस देन इक्वल टू एन है, तब तक 2 इंटू आई प्रिंट हो रहा है स्टार्स, करेक्ट। और जैसे ही हमारा आई ग्रेटर देन एन हो गया तो 2 इंटू एन माइनस आई टाइम्स स्टार प्रिंट हो रहा है, ये कह सकते हैं हम लोग। देखो 2 इंटू एन माइनस आई क्यों हो गया? 5 है 10 हो गया ना, 2 इंटू 5 हो गया हमारा, तो आई हमारा क्या हो जाएगा इसके बाद? ग्रेटर देन है तो यहाँ पे आई 6 हो जाएगा। दिस इज 10 माइनस 6 4। तो अब हमारा बचा स्पेसेस, ये दोनों तो हो गया। स्पेसेस के लिए क्या होगा? स्पेसेस कितने यहाँ कहाँ से कितने स्टार्ट हो रहे हैं? 2 घटा दो, जो हमने डिस्कस किया अभी, राइट। 2 हटा दो, उतने स्पेसेस है तो कितने हो गए? ये 2 इंटू एन माइनस 2, ये स्पेसेस है हमारे, यहाँ तक चलेगा, सिंपल। तो ये तीनों हमारे रेंज हो गए, ये हमारा कंडीशन हो जाएगा। इन कंडीशन पे दोनों लूप्स चलेंगे हमारे स्टार्स प्रिंट करने के लिए और ये हमारा स्पेस प्रिंट करने के लिए। तो ये है हमारा पैटर्न फॉर n इक्वल्स टू 6। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग n इक्वल्स टू 6। लेट्स डू द पैटर्न void पैटर्न 20 int n। और फॉर लूप चलाने के पहले यहाँ पे स्पेसेस ले लेते हैं। स्पेसेस विल बी इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 2, ये हमने स्पेसेस दे दिया। अब फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई शुड बी लेस देन कहाँ तक जाएगा? 2 इंटू एन माइनस 1 तक, और ये हो जाएगा आई प्लस प्लस। अब हमारा इनर लूप्स बनाने के पहले यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं स्टार्स और डिफाइन भी कर देते हैं इंट स्टार्स। यहाँ पे हमारा आई स्टार्स होगा, 2i इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग 2 लूप्स चलाएंगे स्टार प्रिंट करने के लिए, इसीलिए स्टार्स हो गया। अब यहाँ चेक भी करना है ना हमें कि अगर मान लो हमारा आई जो है वो बड़ा हो गया n से, तो स्टार्स चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टार्स विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एन माइनस आई। दोनों कंडीशंस हो गए यहाँ, बस हमें फॉर लूप लगाने की जरूरत है। कहाँ से? 0 से स्टार्स तक, दैट्स इट। इनर फॉर लूप जो है वो हमारा हो जाएगा इंट j इक्वल्स टू 0, j शुड बी लेस देन स्टार्स एंड j प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है? सी आउट स्टार प्रिंट कराना है और कुछ नहीं, कोई स्पेसेस नहीं चाहिए यहाँ। फिर हमारा जो फॉर लूप है दूसरा, ये चलेगा इंट j इक्वल्स टू 0 से j शुड बी लेस देन स्पेसेस तक एंड j प्लस प्लस। यहाँ क्या प्रिंट कराना है? स्पेसेस प्रिंट कराना है, ये भी हो गया। अब जो तीसरा है इंट j इक्वल्स टू 0, j शुड बी लेस देन अगेन स्टार्स j प्लस प्लस, और यहाँ पे हमें सी आउट स्टार प्रिंट करा एंड देन नेक्स्ट लाइन एंड l। अब इसको टेस्ट करते हैं हम लोग, 6 के लिए टेस्ट करते हैं। ये किस तरीके का पैटर्न आ गया? ये तो हमारा सही जा रहा है, ये हमारा गड़बड़ है। ये क्या हो गया? इसका मतलब कुछ हमने छोड़ा है। स्पेसेस तो हमने चेंज किया ही नहीं ना, दे दो स्पेसेस उतना का उतना ही रह गया। तो फॉर द नेक्स्ट हाफ हमें स्पेसेस चेंज करना है। अगर मान लो अगर हमारा आई लेस है n से, आई लेस है n से, तो स्पेसेस में हम लोग माइनस इक्वल टू 2 करेंगे, क्योंकि यहां देखो स्पेसेस घटते जा रहा है और जैसे ही n से i बड़ा हो गया स्पेसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए एल्स स्पेसेस प्लस इक्वल्स टू 2, ये हमने चेंज नहीं किया। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सी वी आर गेटिंग द पैटर्न। कितने नंबर ऑफ लाइन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करेक्ट। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग आई जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 2n माइनस 1। अब बोलोगे कि भाई दोनों सेम ही है। सेम इस सिनेरियो में नहीं है, क्योंकि हम लोग
आई से इनिशियलाइज कर रहे हैं स्टार्स को। तो अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टार्स जो है फर्स्ट लाइन के लिए वो 0 हो जाए, तो पहले लाइन में कुछ प्रिंट ही नहीं हो, और हर एक लाइन में हमारा एक स्टार कम प्रिंट। तो यहाँ से ये एक लाइन ही उड़ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से ये 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार इस तरीके से स्टार्ट हो। तो ये ध्यान देने वाली बात बस यही है, क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया है स्टार्स को आई से। तो ये था हमारा फाइनल लास्ट पैटर्न। तो हमने पिछले 4 वीडियोस में 20 पैटर्न्स कम से कम बनाए हैं। इन 20 पैटर्न्स को बना के आई होप यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस। अगर आपने पूरा पैटर्न्स बना लिए एक बार, भले ही देख कर बनाया हो, आई वुड सजेस्ट कि फिर से एक बार बनाओ, एंड दिस टाइम डोंट टेक एनी हिंट्स, पहले आप खुद से बनाओ। जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है ट्राई टू डिबग इट, चेंजेस करो कोड में, सी द पैटर्न व्हाट यू आर गेटिंग, और ट्राई करो अचीव करने। और अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चन देख लो, पैटर्न देख लो, पॉज फॉर 2-3 मिनट्स, ट्राई विथ बाय योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे मत कूदो, फर्स्ट चेक किस तरीके से तुम बना सकते हो। थोड़ा फॉर लूप्स के साथ और उसके रेंजेस के साथ खेलो, थोड़ा सा रफ वर्क करो, यू विल गेट टू। एक बार तुम ट्राई करने लगोगे ना तो यू विल गेट समथिंग ऑन द आउटपुट, तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि ओके, कि ये रेंज हमें यहाँ पे फिक्स करना है, या फिर इस तरीके से इनर लूप में जो भी चेंजेस तुम्हें चाहिए। वो 4 रूल्स तुम्हें नहीं भूलना है, वो हमेशा तुम्हें फॉलो करना है। क्या था भाई? पहला तो हो जाएगा हमारा कि आउटर लूप के लिए काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स बोलो या रोज बोलो, एनीथिंग, और इसी का लूप हमारा चलेगा फॉर लूप। ये था पहला। दूसरा, जो हमारा इनर लूप होगा वो होगा फॉर कॉलम्स एंड रिलेट इट विथ द रोज। किसी तरीके से तुमको एक रोज के साथ इसको रिलेट करना है बाय सम लॉजिक, ताकि सो दैट वी कैन गेट द कॉलम्स प्रिंटेड इन ईच रो। उस तरीके से ताकि हमें जितने कॉलम चाहिए हर एक रोज में उतना प्रिंट हो जाए। ये था हमारा दूसरा। तीसरा क्या है भाई? कुछ नहीं, प्रिंट करो। और क्या? प्रिंट द नंबर ऑफ स्टार्स या फिर स्पेसेस या फिर जो भी पैटर्न है, ओके, इन द इनर लूप। और ये इनर लूप जो है वो हमारे मल्टीपल भी हो सकते हैं, स्टार्स के लिए, फिर स्पेसेस के लिए, फिर स्टार के लिए, तो वो तुम्हें देखना है। फोर्थ, ऑब्जर्व द सिमेट्री। अगर सिमेट्रिकल फिगर है तो तुम्हें उसको 2 हाफ में डिवाइड करना है। पहला हाफ कर लो, दूसरे हाफ में जो लोअर हाफ है या फिर जो इन्वर्टेड है उसमें थोड़ा ट्विक करो रेंज में, देन प्रिंट। तो ये है हमारे 4 रूल्स विच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द लॉजिक्स फॉर एनी पैटर्न क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है किसी भी पैटर्न क्वेश्चन में, कमेंट में लिखो व्हाट इज द इशू, कौन सा पैटर्न, एंड इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। तो आई होप आप लोगों को ये पैटर्न सीरीज अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड देन उस पर क्वेश्चंस करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाओ यार, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड ऑल गुड।